जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलाम इसलिए कर रही हूँ कि अब बैठी है महफ़िल बातें करने के लिए, तो इसलिए दोबारा से हम करते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हाँ, वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो बैठे हैं बराबर में, असल में इनका नाम है, क्या नाम है आपका? नोमान। तो भाई नोमान है उज़्मा बाजी के बॉयफ्रेंड। तो सबसे पहले तो मैं इस वर्ड का मतलब थोड़ा सा क्लियर करूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं बॉयफ्रेंड सिर्फ लड़का और लड़की के रिलेशनशिप का कोई गंदा मतलब नहीं होता कि हम सिर्फ गलत ही रिश्ता बनाएं तो ही ये वर्ड यूज़ किया जाए। ये वर्ड हर किसी के साथ बनाया जा सकता है। अभी ये मेरे हस्बैंड हैं, लेकिन हम बॉयफ्रेंड भी हैं ये मेरे, क्योंकि ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। इसी तरीके से ये माँ और एक बेटा हैं जो आपस में माँ बेटा बने सबसे पहले, लेकिन इस टाइम पर आके ना सबसे बड़ा रिश्ता इनका दोस्ती का है। तो ये इनके हैं बॉयफ्रेंड और ये इनकी हैं गर्लफ्रेंड। हाँ, तो भाई हाथ पकड़ें। ये एक माँ बेटे हैं और एक वही वैसा ही माँ बेटे का पाकीज़ा रिश्ता है जैसा हर माँ और बेटे में होता है। सिर्फ क्या होता है कि हर तरह की परेशानियां जो इन लोगों ने देखी, उसमें साथ देने वाला, बराबर से खड़ा होने वाला, वो ये नोमान है। नोमान का निक नेम है मुन्ना, तो हम तो मुन्ना ही बोलते हैं, तो हम मुन्ना ही बोल के बात करेंगे। आप लोग भी चाहें तो मुन्ना ही बोल सकते हैं। तो चलें थोड़ी सी बात करते हैं। देखें उज़्मा जी, आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जब आपकी शादी हुई नोमान के फादर से। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा बात करूँगी कि आप लोगों की ज़िंदगी किस तरह की थी, कि क्या क्या फ़ेस किया आपने उस रिश्ते में, वो आप ज़रा डिस्कस करें सबसे पहले। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। उस रिश्ते को मैं क्या डिस्कस करूं? वो रिश्ता तो इतना खूबसूरत होता है कि, लेकिन होता है कच्चे धागे की मानिंद है, लेकिन बंधन उसका इतना स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाता है कि इंसान बिना जाने बिना सोचे अपने वालिदैन के साथ लड़की रहती है, और फिर जैसे ही वो बड़ी होती है तो एक अजनबी के हाथ में अपना हाथ दे देती है, ये सोच के कि ये अब मेरा, इसके साथ वो अपने आप को सिक्योर फील करेगी, और यही इसका पूरी ज़िंदगी का साथी है, जीवन साथी है, पार्टनर है, हर किस्म की बात उससे शेयर करेगी। लेकिन एक पार्टनर ही जब आपको जलील और रुस्वा कर दे और आपको बीच चौराहे में खड़ा करके कहे कि आप अनएजुकेटेड हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, अक्ल नहीं आपको, उर्दू नहीं बोलना आती आपको, तो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे उन्होंने हमें छोड़ा जब हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, ये उस वक़्त 1 साल और 2 माह के थे जब वो हमें छोड़ के गए थे। तो इनकी फ़र्स्ट बर्थडे पिक्स आपको नज़र आ रही होंगी की थी। इतना छोटा बच्चा तो उस वक्त पहचानना शुरू होता है, तो मतलब इन्होंने आपको ही माँ और बाप दोनों में देखा। ये मेरे बेटे 3 माह बीमार रहे थे उसके जाने के बाद, तो जिस तकिए पे वो लेटते होते थे, ये उस तकिए पे अपना सिर रख देते थे और इनकी आंखों से पानी भी निकलता था, तो मुझे फ़ील होता था। फिर मैं इनको हॉस्पिटल ले गई, ये बीमार बहुत ज़्यादा रहे। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को कोई टेंशन है, 3 माह 1 साल 3 माह के बच्चे को क्या टेंशन होगी। तो टोटल मेरा साथ उनके साथ 2 साल और 3 माह। उसके बाद वो छोड़ के चले गए। तो फिर जैसे हम दोनों ने सर्वाइव किया, जैसे जैसे हमने फेस किया, तो फिर मुझे लगा कि मैं मुकम्मल हूँ इसकी वजह से, उसकी वजह से मुकम्मल नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा हम बचपन की बात करते हैं। यहाँ जब ये छोटे थे उस टाइम पे आप अकेली थी, क्योंकि 2 साल का टाइम बहुत कम होता है कि वो छोड़ के चले गए। इंसान को कुछ समझ भी नहीं आता कि हमें आगे बढ़ना कैसे, करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। वो वक्त आपका कैसे गुजरा जब ये छोटा था? ये बहुत छोटे थे, फिर मैंने पढ़ना था, फिर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर इनकी खातिर मैंने वॉशरूम साफ़ किए, मैंने एक स्कूल की सफाई की। मुझे आज भी फ़ख्र है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने मेहनत की, तो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हुई, मैंने इंडिपेंडेंट ही लाइफ गुजारी। तो ये फिर मेरे साथ ही रहते थे, हम पार्क में बैठ के पढ़ते थे। तो मैं, ये छोटे से थे, तो मैं इनके आगे एक स्लैंटी या कुछ रख देती थी, ये सारा दिन खाते थे, तो मैं बैठ के पढ़ती रहती थी। फिर मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने हमारी लाइफ में प्ले किया, उन्होंने फिर इनको देखा, इनको लुक आफ्टर किया। तो फिर ऐसे वक्त गुजरता गया, ये बड़े होते गए। तो उसके बाद जब इनका फर्स्ट डे एट स्कूल था, वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि
जब मैंने इनको स्कूल में एडमिशन लेके दिया तो 1 हफ्ते के बाद इन्होंने मुझे पूछा, मामा सबके पापा आते हैं लेने गाड़ियों पे, मेरे पापा नहीं आते। तो फिर मैंने अपने भाई को बाइक लेके दी, तो मेरे भाई जो थे फिर इनको लेके आते थे ताकि इनको फील ना हो। तो इनको पता ही नहीं था कि पापा क्या होते हैं, क्योंकि मैंने इनको पापा और मामा दोनों बन के पाला है। और मैं कहती हूँ कि अगर ये मेरी लाइफ में ना होते तो मुझे एक जीने का मकसद मिल गया था। अगर ये मेरी लाइफ में ना होता तो मैं शायद उस टाइम इस दुनिया में ना होती जैसे वो शख्स मुझे छोड़ के गया था। इनकी वजह से मैं जी गई। बिल्कुल, जब कोई ऐसे बीच रास्ते पे एक अकेली लड़की को छोड़े तो नहीं कुछ समझ आता। इनकी औलाद थी तो इन्होंने हिम्मत दिखाई, वरना शायद बहुत सारे लोग हिम्मत हार के क्या कुछ कर लेते हैं अपने साथ। माशाल्लाह से ये बड़े हुए। वो कौन सी एज थी जब आपकी ज़िंदगी में आपने ये सोचा कि अब मुझे शादी कर लेना चाहिए, और वो किन हालातों में आपने सोचा? मैंने कभी भी शादी नहीं निदा करनी थी, वो इसलिए कि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती थी। किसी भी मर्द के ऊपर मेरे लिए बड़ा मुश्किल था भरोसा करना। तो फिर मैंने शादी की, वो इसलिए कि ज़माना मुझे जीने नहीं देता था, कि मैं अकेली थी। अकेली लड़की को कभी भी जीने नहीं देती। तो मुझे मेरे बच्चे के साथ रहना था, मुझे पढ़ना था, मुझे लाइफ में कुछ करना था। लेकिन फैमिली जो थी वो उनका प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर मेरे पे बहुत था। तो आखिरकार फिर मुझे ज़माने के आगे झुकना पड़ा, मुझे फिर शादी करनी पड़ी। और जिनसे हुई वो भी काफ़ी अच्छे निकले, सपोर्टिव थे, उन्होंने मेरे साथ वो खड़े हो गए और आज भी बहुत अच्छे हैं। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि वो हमारे सर पे जो है ना वो सलामत रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक एक्सपीरियंस ख़राब निकला तो ज़रूरी नहीं होता कि दूसरा भी ख़राब ही निकले। फिर माशाल्लाह से आपकी लाइफ में मीराबाई, छोटी सी प्यारी सी डॉल आपकी, वो आई। तो फिर कैसे आपने ये सब मैनेज किया? क्योंकि आपने पढ़ा, आपने मेहनत करके वहाँ तक पहुँची आप कि आज दुनिया आपका नाम ले रही है। आपको कितने अवार्ड्स भी मिले, आपको कितने लोगों ने पहचाना, ये जानकर आपको निदा यासिर शो में भी बुलाया। तो ये एक साथ मैंने 3-4 सवाल कर लिए हैं, तो इन सब के बारे में बताएं। निदा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई हैव फेस्ड many hardships in my life, but still I am patient because Allah likes the patience. तो मैं बड़ी पेशेंस के साथ अपनी लाइफ को लेके चली। तो फिर एक वक्त आया कि जब मुझे डायग्नोज हुई बीमारी, मेरी डिजीज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। मैंने हारने नहीं दिया अपने आप को किसी मुकाम पे। इस पेन ने मुझे हराया। तो जब मैं सुसाइड करने लगी, उसके बाद भी फिर मेरे बॉयफ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने फ़ौरन पकड़ लिया, मामा प्लीज़, आपकी इतनी इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल ये बात मैं नोमान से ही पूछना चाहूँगी। मुन्ना, आप ये बताओ, मम्मा बीमार थी तो आप क्या सोचते थे कि मम्मा बीमार हैं या परेशान रहती हैं, रोती हैं, क्या करती थी वो बताओ? और कब वो चीज़ जहन में आई कि मैं अपनी मम्मा को ये वाला आइडिया दूँ यूट्यूब का? इनकी क्या हालत थी और फिर आपने इनको किस तरीके से हौसला दिया? इनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। इनको आपको पता है ना, जोड़ों में दर्द है, तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा पेन थी। तब तक ना मैं YouTube के ऊपर सीख रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता YouTube पे चैनल किस तरह बनाते हैं, क्या चक्कर है। यानी काफ़ी हद तक जब मैंने सीख लिया और मैंने बताना था कि हम ये काम करते हैं, तो जब मैंने वापस आ गया बताने लगा ना, तो मेरी मम्मा ने वो जो घर की मेन बिजली का स्विच होता है ना, उसके अंदर हाथ देने लगी। तो मैंने फटाफट रोका। मैंने फिर इनको समझाया कि देखें, आपकी जितनी मर्जी पेन हो, ये बीमारी अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला ही वापस लेगा। तो आपकी ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है, आप ये YouTube के ऊपर चैनल बनाएं, वहाँ पर आके लोगों को बताएं, शायद कोई इससे इंस्पायर हो और आपको दुआएं दे, इस वजह से आप ठीक हो जाएं। तो इन्होंने सबसे पहला सवाल जो मुझसे पूछा कि YouTube क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते इनको समझाया। फिर इन्होंने वीडियो बनाना शुरू की। फिर जब वीडियो बनाते बनाते आज ये हम इस मुकाम पर आ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जितना बोलें बहुत ज़रूरी है ये भी बोलना, क्योंकि नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। तो मुन्ना, ये बताओ आप कि आप और आपकी मम्मा का रिश्ता आपस में कैसा है लोगों के साथ? ज़रा ये बताओ कि आप किस तरह से आपने, मतलब आप दोनों ने जो एक इतना सफ़र किया लाइफ में, वो कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि आने वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपनी मम्मा के साथ उतने ही स्ट्रॉन्ग तरीके से साथ खड़े रहें, उनकी मुश्किलों में साथ दें। सीधी तरह मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग जो है ना, अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है कि वो अपनी कोई बात शेयर करना चाहता है लेकिन वो किसी पे भरोसा कर नहीं पा रहा, तो जो मेन बेस्ट बंदा है ना वो आपकी मामा है।
आपके जो फैमिली मेम्बर में जो आपकी मामा होती है ना, वही एक वाहिद चीज़ है जिसके साथ आप हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। हर चीज़ आपको अपनी चीज़ें बता सकते हैं। आप उनको यानी कि आप दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहेंगे ना, तो आप दोनों का पैचअप भी अच्छा रहेगा और आपको ना ज़्यादा टेंशन होगी और आपका दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने कुछ क्लिप्स देखे होंगे, ये बनाते हुए आपको इतनी हंसी क्यों आ रही थी, ज़रा ये बताएं। वो इस वजह से, बेशक हम बेस्ट फ्रेंड्स ज़रूर हैं, लेकिन कभी इस तरह बाहर आके हमने लोगों को नहीं बताया। अच्छा, और आपको कैसा ये वाले शॉर्ट्स बनाते हुए? मुझे तो पता नहीं क्या फीलिंग्स आ रही थी, मैं तो इतना शर्म क्योंकि लोग कह रहे थे कि आजकल तो ज़माना ही नहीं रहा, यार शर्म खत्म। भाई ये माँ, हाँ, तो भाई लोग देखने वाले नहीं, कुछ कितने लोग समझ भी नहीं रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है। ये माँ और बेटे का रिश्ता और बहुत अच्छा। तो मैं आपको ये बताऊं कि निदा के चैनल से, निदा के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी यानी कि जो अपनी लाइफ मैंने जो पूरी मीडिया पे आज तक नहीं बताई, वो इनके चैनल के थ्रू 2-3 यानी कि ब्लॉग के अंदर मैं बताऊंगी कि मैं दिस दैट, ठीक है, कि मैं क्या थी, क्या हूँ, कैसे बनी और मैंने क्या क्या लाइफ में फेस किया, जो कि मैंने आज तक नहीं बताया, वो मैं इनके चैनल के थ्रू बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े अच्छे व्लॉग बनाते हैं। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ऐसे लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो चलें, मुझे अब ये भी बताएं कि आपने जब्बार भाई की शादी की, वो मतलब कोई ना कोई वजह होती है इन सारी चीज़ों के पीछे भी, तो वो भी आप लोगों से शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को भी ना इतना गलत ले रहे हैं कि शायद फेक है या ये है वो है, 4 दिन बाद ऐसा सुनने में आएगा, 8 दिन बाद ऐसा सुनने में आएगा। आप वो भी थोड़ा सा बताएं और हम आपको थोड़ी देर में कौसर बाजी से भी थोड़ी सी बात करवाएंगे, तो इनकी शादी के बारे में थोड़ा बताएं। जनाब, शादी मैंने करवाई है कि मैं बीमार हूँ। अब लोग कह रहे हैं बीमार हैं तो हस्बैंड की शादी करवाओगे क्या? नहीं सर्वाइव हो रही मेरे से, जो कुछ लाइफ ऐसी थी कि मेरे से नहीं सर्वाइव हो रही, तो मैंने उनकी शादी की। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने फेम लेने के लिए शादी की, तो मुझे ये बताया कि मेरी स्टोरी पिछले साल 7 दिसंबर को वायरल हुई थी, ठीक है, और आज जनवरी यानी कि फेब आ गया, 1 साल 2 माह हो गया मुझे यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं। तो फेम मुझे जब का ही मिल चुका है, कौसर की वजह से कोई फेम नहीं मिला। तो ये मैंने एक पॉजिटिव मैसेज दिया है, कौसर हमारे साथ खुश है, हम उनके साथ खुश हैं। तो 4-8 दिन बाद कभी भी कुछ नहीं मिलेगा, पूरी ज़िंदगी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जी, तो कौसर पार्क में मेरे साथ ही मेरे जैसा सूट पहन गई, और ये सूट बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। तो बॉयफ्रेंड का ही सूट मैंने पहना हुआ है, तो ये भी बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू भी बोलें। थैंक यू। कौन सी मार्केट से लिया था? मुझे पैसे दिए तो मैंने खुद ही ले लिया। ये हुआ था। तो चलें, आपको मिलवाते हैं जल्दी से हम कौसर बाजी से। थैंक यू नोमान, थैंक यू सो मच आपका, बहुत शुक्रिया, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। उस दिन कह रही उसको वो नहीं था, यहाँ से मुल्ला है उनको भी चलें, तो यहाँ पर हमने किया मुन्ने को अल्लाह हाफिज़, लेकिन एक और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हमारे साथ हैं। आप यकीन नहीं कर सकती, मेरी तो इनसे काफ़ी बातचीत होती रहती है, इतने गप्पे शप्पे हम एक दूसरे के साथ मारते हैं। ये है कौसर बाजी। तो चलें, मैं सबसे पहले कौसर बाजी के साथ आपकी थोड़ी सी बातचीत करवाऊँ।